दोस्तों, आई होप आपकी CDS और NDA की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब यार आपका लास्ट टाइम है बिल्कुल, है ना। और आप लोग ऑब्वियसली रिवीजन कर रहे होंगे और आपको पता है, आप स्मार्ट बच्चे हो, आपको पता है रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। बट रिवीजन करते टाइम आप लोगों को एक प्रॉब्लम आती है। एंड में आपको फील होता है कि यार मैं रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सी चीज़ ज़्यादा बार रिवाइज करूँ, कौन सी चीज़ कम बार करूँ, क्या मैं थोड़ा सा और सिलेबस कर लूँ, क्या ये मेरा एक टॉपिक रहता है, ये मुझे करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। दोस्त ये कह रहा है, यूट्यूब पे ये कह रहे हैं, यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा वीकनेस को रिमूव करने के लिए, आपके दिमाग से क्लॉग हटाने के लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ एक, जिसमें मैं हर टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज हम वीडियोस डालेंगे और उसमें देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 12 ईयर्स में कौन कौन से टॉपिक कितनी बार आए हैं। उससे आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको कितनी बार रिवाइज करना चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको एक्स्ट्रा और कर लेना चाहिए क्या, ये सब चीज़ें। और आप अपना रिवीजन प्लान खुद से ही बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ टॉपिक। आज की वीडियो है पॉलिटी के ऊपर, तो पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स देखते हैं इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर्स में आए। यार हम अपने इस एनालिसिस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट 2 ईयर्स के टॉपिक्स, लास्ट 5 ईयर्स जो CDS में आए वो टॉपिक्स, और फिर एंड में लास्ट 12 ईयर्स में जो टॉपिक्स और कितनी बार आए हैं वो सब। जिससे क्या है, लास्ट 2 ईयर्स में आपको पता चल जाएगा अभी रिसेंटली कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। फिर 5 ईयर्स में आपको पता चल जाएगा मिड टर्म में कि हाँ रिसेंट से थोड़ा पहले कौन से टॉपिक आए थे। और लास्ट 12 ईयर में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं CDS के लिए, और मेरा अगर आपको कुछ रह गया है या फिर कोई कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। हम ये सारे टॉपिक्स करते हुए मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, देखते हैं। तो दोस्तों हम लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट करते हैं। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, इन्हें देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है पार्लियामेंट। अब इसके अंदर जो भी मैंने टॉपिक ऐसे सिलेक्टिवली अलग अलग लिखे हैं, वो सारे टॉपिक्स के अंदर सब क्या क्या इंक्लूड होता है। आप अपनी लक्ष्मीकांत खोलेंगे, लक्ष्मीकांत में चैप्टर्स देखेंगे। लक्ष्मीकांत सबके पास होनी ही चाहिए यार, क्योंकि UPSC एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, इस सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपकी बाइबल की तरह होती है। तो लक्ष्मीकांत के अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स के अंदर, वो सारे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो भी लक्ष्मीकांत में गिवन है तो वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर से 6 क्वेश्चंस आए हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे अलग से टॉपिक्स भी लिखे हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि सीधा सीधा यहाँ से पूछे भी गए हैं। मोशंस, बजट, कमिटीज़, इन पे डायरेक्टली पूछे गए हैं क्वेश्चंस, है ना। तो ये खुद में एक अच्छे सब टॉपिक्स बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। पार्लियामेंट से 6 क्वेश्चंस। फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स सबको, यार अगर आप फंडामेंटल राइट नहीं करके जा रहे तो आप कुछ नहीं करके जा रहे। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट करेंगे। 6 क्वेश्चंस आए हैं। स्केड्यूल से, स्केड्यूल्स आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। अब उनमें से जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे लिस्ट 7 स्केड्यूल में आपकी 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट, उसमें से क्वेश्चन आए हैं एक बार। ST प्रोविजंस, मतलब आपके 5th और 6 स्केड्यूल से क्वेश्चन आए हैं। 5th 6 स्केड्यूल के अंदर कैसे ST का टेक केयर करते हैं आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट, उनके अंदर क्या पावर्स है उनके पास, वो सब यहाँ से पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये कभी कभी बच्चे इसको ध्यान नहीं देते इतना, और देखो यहाँ से 4 क्वेश्चंस आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन हो गई, आपकी SC ST काउंसिल, OBC कमीशन हो गई, आपकी वुमेंस कमीशन, ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे नीति आयोग हो गई, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, 2 आए हैं। अमेंडमेंट से आप अपनी लक्ष्मीकांत खोलेंगे, पीछे देखेंगे, अमेंडमेंट चैप्टर है, पूरा सेक्शन है, उसमें से बहुत सारी अमेंडमेंट है। सारी तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, और उनमें से 2 आए हैं। अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल साइंसेज। अब पॉलिटिकल साइंसेज आपका क्लास 12th का ज़्यादातर सेक्शन बनाती है, 11th एंड और 12th का, और कोर सेक्शन है आपके पॉलिटी का। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर इंडियन जुडिशरी, या फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर इंडियन फेडरलिज्म का क्या नेचर है। तो ऐसे कोर क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंसेज में आते हैं। तो इस बार लास्ट 2 ईयर्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे मैं हमेशा कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंसेज पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन आए हैं, और अगर आप बहुत टाइम से तैयारी करते हुए आ रहे हैं
ऑब्वियसली आपने पॉलिटिकल साइंसेज इतनी नहीं पढ़ी, तो अगर आप इस CDS में अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। फिर भी आप देख सकते हैं, तभी मैंने आपके लिए सब करा है। जोनल काउंसिल से 2 क्वेश्चन आए हैं। जोनल काउंसिल्स होती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन से पोस्ट निकली है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। और इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं। प्रेसिडेंट मैंने स्पेसिफिक इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर या मैम, उनमें से हाउ दे आर इलेक्टेड, उनका आर्टिकल कौन सा है, ये सारी चीज़ें, उनकी पावर्स क्या है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट पे भी एक क्वेश्चन आया है इस बार, और ये एक अलग कैटेगरी बना सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट भी एक सब टॉपिक है यार, एक टॉपिक है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके केशव नंदा भारती लैंडमार्क जजमेंट, कोलेरो केस, आपका इंदिरा गांधी सुवे केस, ये सारी चीज़ें, ये सारे जजमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है पंचायत। पंचायत देखो वैसे बहुत छोटा टॉपिक है, बट आप आगे भी देखोगे, इस बार भी एक क्वेश्चन आया है, आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इसमें से, आपकी लोकल बॉडी पंचायत में से। तो देखो लास्ट ईयर में ये सब आया है दोस्तों। अब इसमें से आप देख सकते हो कि कैसा लास्ट 2 साल का ट्रेंड चल रहा है, इससे आपको ये हेल्प मिल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यही करने हैं, नहीं, लास्ट 2 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर इसमें से आपको लगता है मेरा एक टॉपिक 50% हुआ है, कोई टॉपिक मेरा थोड़ा सा रहता है, और उसके 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं लास्ट 2 ईयर में, तो यार वो आप कर सकते हो, उस पर रिस्क ले सकते हो। बट कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कर रहे हो, अभी रिवीजन भी कर रहे हो और हुआ नहीं है, नया टॉपिक कर रहे हो, बट इस लिस्ट में है ही नहीं, लास्ट 2 साल में पूछा ही नहीं गया, तो आप कहीं ना कहीं उसे छोड़ने का सोच सकते हो, क्योंकि वो पूछा नहीं गया लास्ट 2 साल में। देखो गैम्बल तो होता ही है, इसमें गैम्बल ही कर रहे हैं हम लोग सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, सारा सिलेबस तो कोई भी नहीं पढ़ता है ना। तो हमें क्लेवर गैम्बल करना है, तो वो आप देख सकते हो इसके थ्रू, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं यार लास्ट 5 ईयर्स का क्या है। फंडामेंटल राइट्स 7, इमरजेंसी। अब यहाँ देखो पिछले 2 साल में इमरजेंसी से क्वेश्चन नहीं आया, तो वही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्या पता आपकी इमरजेंसी नहीं हुई है, अभी 10-15 दिन बचे हैं आपके पास, मान लो 20 दिन बचे हैं, और आप नए से स्टार्ट कर रहे हो इमरजेंसी, तो इट्स अ बैड आइडिया आई वुड से। 20 दिन में आप उसको याद करके रिवाइज करोगे पूरे सारे उसको, तो आई वुड से उसको थोड़ा सा आप बैक सीट लेके सोचो, आपकी कैपेसिटी क्या है। आपकी कैपेसिटी है तो कर लो, वरना कोई 100% इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। मेरा बस आपको इन्फॉर्मेटिव सजेशन है, मैं बोल नहीं रहा इमरजेंसी मत करो, ठीक है, बाय क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है। बिल्स, अब बिल्स का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बिल्स पास होते हैं, ये सब एक पार्लियामेंट का ही सब टॉपिक है एक तरह से, तो इसमें आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस बने हैं। तो देखो मैंने कितना डीप एनालिसिस जाके आप लोगों के लिए करा है। कमिटीज़ से 3 क्वेश्चन बने हैं लास्ट 5 साल में। कमीशन से 1 क्वेश्चन आया है बस। अब कमिटीज़ क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़। कमीशंस क्या है, आपकी डिफरेंट कमीशंस जो फॉर्म हुई हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म करी, राजा मन्नार कमीशन, आपकी LM सिंघवी कमीशन, आपकी पंचायत की इतनी सारी कमीशन बनी थी, स्टेट सेंटर कमीशन बनी थी, ये सारी कमीशंस के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बना है लास्ट 5 साल में, मतलब कोई 10-20 कमीशन होंगी आपकी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 20 कमीशन के आसपास, वो पता है तो आपका बन सकता है, ठीक है। फेडरलिज्म, देखो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है, मैंने बताया कोर जो आपकी पॉलिटी होती है कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क, कैसे पॉलिटिक्स वर्क करती है, पॉलिटिकल साइंसेस कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो उसमें से फेडरलिज्म का ही सिर्फ इस पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है फेडरलिज्म, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, वर्ल्ड फेडरलिज्म से इंडियन फेडरलिज्म कैसे अलग है। उसी पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपके, देखो पिछले 5 साल में, तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, या फिर इट्स योर चॉइस। आर्टिकल से 7 क्वेश्चन आए हैं, जितने भी जैसे आर्टिकल है डायरेक्ट क्वेश्चंस के, ये आर्टिकल किस लिए है, या फिर इस चीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है, समथिंग लाइक दिस। अब मैंने इसमें अलग से भी लिखा है कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन के ऊपर भी आर्टिकल पूछ लेता है, आपका आर्टिकल 2, आपका आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो वो आप देखोगे अलग से तो ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा, बट जब आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे तो उसमें मेंशन होता है, तो ये भी फ़ायदा होता है आर्टिकल 2 आर्टिकल जाने का। तो ये मैंने सब टॉपिक लिख दिया, क्योंकि ये आपका जर्नलाइज्ड कहीं पे बुक में अलग से दिया नहीं होता बहुत अलग। प्रीएम्बल, आपके प्रीएम्बल से 2 क्वेश्चन बने हैं, देखो
प्रियम्बल भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं सही, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, एक ही पेज का प्रियम्बल होता है ना। सुप्रीम कोर्ट से लास्ट 5 साल में एक ही क्वेश्चन बना है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अच्छा खासा होता है, लक्ष्मीकांत खोलोगे उसमें रिट्स होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। 5 साल में एक क्वेश्चन बना है। वैसे तो आपको अभी तक जितने भी मैं कराऊंगा इस वीडियो में कर लेने चाहिए थे टॉपिक्स, एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़ना चाहिए था। बट अगर सुप्रीम कोर्ट आपने अभी तक नहीं करा तो आप खुद सोच लेना कि 5 साल में एक क्वेश्चन बना है, लास्ट 2 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, तो आप यहाँ पे गैम्बल ले सकते हो कि हाँ यार सुप्रीम कोर्ट छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। मैं तो कहूँगा कुछ नहीं छोड़ना होता PVIQs में से, बट अब नहीं करा तो कोशिश ले सकते हो गैम्बल। पार्लियामेंट से 14 क्वेश्चन अगेन, यहाँ पढ़ो, यहाँ ध्यान ज़्यादा दो रिवीजन पे। पार्लियामेंट क्योंकि आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। स्टेट असेंबली से एक बना है तो आप देख सकते हैं कि कितना आपको ज़रूरी है स्टेट असेंबली। जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स 2 जो पीछे हमने देखा था, लैंडमार्क जजमेंट्स। प्रेसिडेंट से अगेन 4 क्वेश्चंस, तो आप देख रहे हो प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट से 1, अगेन आप देखो नहीं करना है नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से पीछे भी क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे कि और किस किस से क्वेश्चन आते हैं, आपके स्पीकर से आते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल से आ रहे हैं, आपके स्टेट जनरल से आते हैं, और आपका सॉलिसिटर जनरल, वो तो चलो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वहाँ से बन तो रहे हैं क्वेश्चन। अमेंडमेंट 9, पीछे भी था अमेंडमेंट, तो मेरे हिसाब से तो ये तो भाई मस्ट डू है, अमेंडमेंट आपको देख के ही जानी चाहिए। देखो अगेन पंचायत से 4 क्वेश्चन पंचायत से। इसमें से एक क्वेश्चन स्टेट इलेक्शन कमीशन पे भी पूछा गया था, क्योंकि पंचायत क्या कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बेचारे का एक ही काम है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराना है ना, तो पंचायत में से ही आएगा वो क्वेश्चन। DPSP पे 4, ये तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 7 क्वेश्चन। देख रहे हो आप कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं, ये निकल के आ रहा है। पंचायत छोटा है, मैं कहूँगा इसे तो करना चाहिए, DPSP तो छोड़ ही नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स निकल के आ रहा है आपका, ऑब्वियसली आपका क्या निकल, और पार्लियामेंट ऑब्वियसली निकल के आ रहा है आपका, प्रेसिडेंट निकल के आ रहा है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा वेटेज है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स आपको देख के जाने इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। इमरजेंसी देखो, अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी ठीक ठाक है तो कर सकते हो, ये भी ठीक निकल के आ रहा है, तो ये सारे देखो छोड़ नहीं सकते आप इन टॉपिक्स को। ऐसा कुछ दिख रहा है हमें खुद ही, बाकी आप खुद देख सकते हो, क्योंकि मेरे को आपकी सिचुएशन नहीं पता, आप खुद यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर लास्ट 12 ईयर्स। ये देखो, अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने होते हैं CDS एग्जाम के लिए, ये करके जाने होते हैं, प्लस जो NDA में आए वो करके जाने होते हैं, प्लस CAPF में से थोड़ा सिलेक्टिव उठा के वो करके जाने होते हैं। उससे बाहर पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपके एक अपर सीलिंग बना लेते हैं लास्ट 12 ईयर्स के। तो देखो जोनल काउंसिल से पूछे गए, इमरजेंसी से, बिल्स से, कमिटीज से, कमीशन से, फेडरलिज्म से, पॉलिटिकल साइंस, आर्टिकल्स, प्रीएम्बल, ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। पार्लियामेंट से देखो 21 क्वेश्चन, हालांकि पार्लियामेंट बड़ा भी है काफ़ी, है ना, बड़ा टॉपिक भी है। स्टेट गवर्नमेंट से 7, देखो 12 ईयर्स में 7 पूछे गए हैं, बट लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इतने खास नहीं पूछे गए। स्टेट असेंबली से 1 ही पूछा गया है। जजमेंट आपकी 2 यहाँ से, और 2 ही पूछे गए हैं, पीछे भी जजमेंट नहीं पूछी गई, 3 लगा लो, क्योंकि एक वो था शायद, इसके अंदर 1 प्लस कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से, प्रेसिडेंट से 7, देखो प्रेसिडेंट दोबारा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है आपका, देख रहे हो 7 क्वेश्चन सिर्फ प्रेसिडेंट से। और कितना है प्रेसिडेंट, ज़्यादा कुछ लर्न करने का नहीं है उसमें, कुछ आर्टिकल्स हैं, बस हर चीज़ के सुप्रीम कमांडर है, इजी है प्रेसिडेंट। सिटीजनशिप से 4 क्वेश्चन है 12 साल में, मेरे हिसाब से नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाता। अब वो 4 क्वेश्चन भी इसलिए आ गए थे क्योंकि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसके अकॉर्डिंग। वाइस प्रेसिडेंट से 1 ही बस। अमेंडमेंट से 13, देखो पंचायत से 13, देखो पंचायत एक छोटा टॉपिक है, 13 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे वहाँ से। DPSP से 4 + 3, वहाँ से 7 क्वेश्चन कह सकते हो आप। स्केड्यूल से, देखो स्केड्यूल से भी आपके 9 क्वेश्चन, देखो यहाँ से
ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो मतलब अगर आपके यही टॉपिक्स नहीं तैयार तो आप क्यों रश कर रहे हो कि भाई हमें तो प्रीएम्बल भी पढ़ना है जहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, जोनल काउंसिल भी पढ़नी है। नहीं भाई, आपको तभी तो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। ये पक्का करो, इस पे मल्टीपल रिविजन्स लगाओ और किस पे आप छोड़ सकते हो, किसी पे गैम्बल ले सकते हो। वैसे तो सभी होना चाहिए था, एक मैं कैंडिडेट से यही एक्सपेक्ट करता हूँ सब करें ये लास्ट 12 ईयर्स के CDS प्लस NDA प्लस सिलेक्टेड CAPF के PYQs में जो टॉपिक है वो सब आपके होने चाहिए। बट अब कुछ नहीं कर सकते अगर रहता है तो, और पूरा हो गया है तो रिवीजन देखो कौन सी ज़्यादा करनी है इन सब की। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आए हैं, और ये भाई अच्छा खासा लर्न करने का टॉपिक मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले CDS में इसको काफ़ी टाइम लगाया था क्योंकि इसमें है ही इतनी सारी चीज़ें, बहुत टाइम लगाया बट पिछले 12 साल में इसमें बस 3 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो यार कि कहाँ पे आपको अपना एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे होना चाहिए आपका। FR फंडामेंटल राइट्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, मेरे को यहाँ पे हट जाना चाहिए क्या? यस सर, हट जाओ यहाँ से, तो दिख नहीं रहा। ठीक है भाई, हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गया। फिर आपका SC ST से रिलेटेड के भाई आपके प्रेसिडेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कितनी पावर होती है SC ST से रिलेटेड, और कैसे स्केड्यूल एरियाज, आपके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन बनाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें। अब यार वैसे तो ये 3 ही आए हैं बस, बट ये भी चीज़ देखो कि ये अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी कब, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। देखो SC STs के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, और लास्ट 5 ईयर्स के अंदर भी शायद एक क्वेश्चन है, नहीं है, बट लास्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 ईयर्स के अंदर। और ये क्वेश्चन मैं बताऊं आपको 2025 में ही पूछा गया था। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रेसिडेंट की पावर है, कुछ गवर्नर की पावर है, देख सकते हो। तो यार ये कुछ चीज़ें थी आपकी, है ना, और ये इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। आप अपनी तरफ से अपना खुद का रिवीजन शेड्यूल बना सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए और कुछ करें ना करें, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि यार जो मस्ट हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। जो लास्ट 2 ईयर्स में आ रखे हैं और पीछे से भी आ रहे हैं वो तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 ईयर्स में या फिर 2025 में कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको सिटीजनशिप दिखाया, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाया, ये टॉपिक्स क्या है कि बहुत डिमांडिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट इतना ज़्यादा आ नहीं रहे हैं और आप इन पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं आया है, लास्ट 5 साल में एक ही क्वेश्चन आया है, ऐसे कुछ स्टेट असेंबली से एक ही क्वेश्चन आया है, इन पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका नहीं हुआ तो हो गया, तो रिवीजन में इनको थोड़ा पीछे रखो, रिवीजन प्रेफरेंस बनाओगे, कौन सा रिवीजन पहले करनी है, कौन सा एंड में करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट होके वहाँ पूछ सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम पे कनेक्ट हुई है। और मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है यार, जिसके अंदर मैं बहुत ही क्वालिटी करंट अफेयर्स बहुत कम अमाउंट में, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो करा रहा हूँ। वो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी यार। हैं बहुत कम और आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि CDS NDA में बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर।